मेरे शादी को 8 साल हो चुके थे। मेरा कोई बच्चा नहीं होता था। मैं बहुत दुखी रहती थी। मेरे संतान ना होने पर भी मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर बच्चा ना होने के कारण वह भी कभी-कभी निराश हो जाते थे और मेरी सास का क्या कहना, वो तो बस मुझे खोटी-खोटी सुनने में ही लगे रहती थी। एक दिन मैंने अपने सास के मुँह से जो बातें सुनी, मेरे होश उड़ पड़े। मेरे पति की आँखों में आँसू आने लगे। आखिर मेरी सास ने मेरे पति से ऐसा क्या कहा? एक समय की बात है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। शादी के बाद हम दोनों का छोटा-सा परिवार था। हम लोग बस परिवार में बहुत खुश थे। धीरे-धीरे समय बीतता गया और सभी के बच्चों की चाह होने लगी, पर मेरे तमाम कोशिशों के बाद भी मैं माँ नहीं बन पाई। बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई, अपना सारा इलाज करवाया, पर कहीं कुछ खास रिज़ल्ट नहीं मिला। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर बच्चे ना होने के कारण कभी-कभी हम दोनों में आपस में बात करके हमारे आँखों में आँसू आ जाती थी कि काश हमारा भी कोई बच्चा होता, जिसे हम लोग दिन भर प्यार करते, हमारा समय बीतता। पर ऐसा कुछ नहीं था। मेरे सास हर वक़्त मुझे ताना मारती, "तू बाँझ है, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं होता, तू इस घर से चली जा, तू यहाँ चेक करा, इस हॉस्पिटल में चेक करा, उस हॉस्पिटल में चेक करा।" मैं परेशान हो गई क्योंकि मैं चुप नहीं बैठी थी। मैं कहीं न कहीं जो मुझे कहते मैं उस हॉस्पिटल में जाकर चेक कराती, पर मुझे कोई भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। मैं बहुत दुखी थी, पर मेरे दुःख को समझने वाला कोई नहीं मेरे पति के अलावा। एक रात मेरी सास मेरे पति को अपने कमरे में बुलाई और उसने मेरे पति से कहा, "बेटा, ये लड़की से अब तुम डिवोर्स ले, यह बाँझ है, तू अब दूसरी शादी कर ले।" बस एक समझौता था इस लड़की के साथ, "अगर यह हम लोगों को बच्चा नहीं दे सकती तो क्या तुम्हारी बीवी, खाक की बीवी, अब तुम अपनी बीवी को डिवोर्स देकर दूसरी शादी कर लो ताकि हमारे घर का वंश बढ़े।" यह बात सुनकर उनके बेटे के आँखों में आँसू आ गए और वह कुछ बोल नहीं पाया, बस अपनी माँ को ध्यान से देखता रहा और उसी जगह पर बैठकर वह हर बातें को याद करने लगा जो वह अपने पत्नी के साथ पल बिताए थे। यह पल वह कैसे भूल सकता है? उसके बाद यह कैसे उसकी पत्नी के बाहर गेट पे खड़ी सुन रही थी, जिसे बहुत बुरा लगता है, पर वह इस तरीके से करती है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। अपने दिल पे पत्थर रखकर वह कमरे में चली जाती है, अपने आँखों में आँसू पोंछ लेती है। जैसे ही उसके पति कमरे में आते हैं, वह बड़े प्यार से पूछती है, "क्या आप खाना खाएँगे?" पति ने कहा, "नहीं, हमारा पेट भरा है।" पत्नी ने पूछा, "क्या बात है? माँ जी ने आपको रूम में क्यों बुलाया था?" जैसे ही उसके पत्नी रीता ने कहा, पति सोहन के आँखों में आँसू आ गए। तब रीता ने कहा, "क्या बात है? मुझे बताओ।" सोहन ने बात पलट दी। जो माँ ने बातें कही थी, वह नहीं कही। उसकी वजह से पति के पत्नी को पति के प्रति प्यार और ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद उसने सोचा, क्यों ना मेरी सास को एक बच्चा चाहिए, मेरे पति मुझसे कह नहीं पाते, मैं माँ नहीं बन सकती और ये दूसरी शादी भी मेरे रहते नहीं कर सकते, क्यों ना मैं चुपके से घर से चली जाऊँ ताकि मेरे पति दूसरी शादी कर पाए और मेरी सास को एक पोता मिल सके। मानती हूँ मुझे भी यह रहना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं रह सकती अपने पति के बिना। इस घर को छोड़कर जाने का मतलब दिल में पत्थर रखना है। मैं क्या करूँ? मैं अपने कमरे से बाहर निकल कर चली गई। कहाँ जाए उसे खुद नहीं पता। चलते-चलते उसे एक मंदिर मिला। वह उस मंदिर में जाकर रात बिताती है। जब सुबह होती है, आरती चलती है मंदिर में, तो वह वहाँ पर फूट-फूट के भगवान के पास रोती है, "मैंने ऐसा क्या गलती किया है जो मेरे कोख नहीं भरते? मेरी कोख भर दीजिए माँ, एक स्त्री बच्चे के बिना अधूरी है, मेरे कोख कोख भर दीजिए।" बस अब क्या कहना था, शायद माँ को दया आ गया उस औरत पर और कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है। अपने पति को बोला तो वह बहुत खुश हुए और कहा, "तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ।" वह मंदिर में ही रहती थी, मंदिर में भगवान का सेवा, साफ-सफाई करना। भगवान की सेवा की क्योंकि उसे कहना था कि मंदिर में ही मुझे न्यूज़ मिली है मुझे माँ बनने की, तो मैं इस मंदिर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। इस मंदिर में मुझे अच्छी दुनिया के सबसे बड़ी दौलत दी है। पति ने के बुलाने के बावजूद उसने कहा, "मैं अभी नहीं आऊँगी, मेरे कुछ संतान होने के बाद ही मैं बच्चे को लेकर आऊँगी।" पति भी आकर मंदिर में बीवी से मिलता-जुलता, उसे पूरा ध्यान रखता। एक दिन उसे अस्पताल लेकर गए
और उनका एक छोटा-सा प्यारा-सा बेटा हुआ। वह काफ़ी खूबसूरत था। फिर क्या था, सास की भी बोलती बंद हो गई, पति भी खुश हुआ, अपने घर में अपने पत्नी को लेकर गया। चारों परिवार खुशी-खुशी उस घर में रहने लगे। परिवार नहीं मंदिर सा बन गया। फ्रेंड, अगर घर में बच्चा ना हो तो वह घर नहीं शमशान सा लगता है। धन्यवाद। ये पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक छोटा-सा कमेंट करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखिए फ्रेंड, क्योंकि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट करिए, अपना ख़्याल रखिए। थैंक